एक ऐसा पर्वत जो विज्ञान और आस्था दोनों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। यह है रहस्यमय कैलाश पर्वत। कुछ साल पहले रूस के पर्वतारोही सर्गेई सिस्तिकाव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़े उन्हें भयानक सरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। सर्गेई ने बाद में बताया, मुझे लगा जैसे ये पहाड़ मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। वे अपनी जान बचाने के लिए वापस लौट आए। इसी तरह कर्नल विल्सन ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मौसम इतना खराब हो जाता था कि उन्हें वापस लौटना पड़ता। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, उससे यह पर्वत 2000 मीटर छोटा है। फिर भी आज तक कोई इसकी चोटी पर नहीं चढ़ पाया। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ भगवान शिव का निवास स्थान है, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से परे है? वैज्ञानिक संस्थान भी इस पर्वत के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार नए सवाल सामने आ जाते हैं। कैलाश का अजीब पिरामिड जैसा आकार, यहाँ की शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा और समय का तेजी से चलना, ये सब इस पर्वत को एक सामान्य पहाड़ से कहीं ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। जब आप हिमालय के बाकी पहाड़ों को देखते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े और बेतरतीब लगते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत ऐसा नहीं है। ये एक लगभग परफेक्ट पिरामिड की तरह दिखता है, जिसके चारों कोने दुनिया की 4 मुख्य दिशाओं की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिक भी हैरान है कि प्रकृति ने इतनी सटीक ज्यामिति कैसे बनाई। ये पहाड़ बाकी पहाड़ों की तरह रेत और पत्थर से नहीं, बल्कि काले और सफेद ग्रेनाइट से बना हुआ है, जो इसे और भी खास बनाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इसे जानबूझकर एक खास मकसद के लिए तराशा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश के पास एक अजीबोगरीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड मौजूद है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसका स्रोत आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। सोचिए, एक ऐसी ऊर्जा जो शायद इस पूरे पहाड़ को किसी अदृश्य कवच की तरह घेरे हुए है। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और अजीबोगरीब दावा है। यहाँ समय तेजी से भागता है। कई पर्वतारोहियों और यात्रियों ने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़ रहे थे। यह एक ऐसा अनुभव है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती देता है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस को पुष्टि की है, लेकिन ये शरीर पर ऐसा असर क्यों डालता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है या कुछ और? क्या ये पहाड़ अपने अंदर किसी और आयाम को समेटे हुए है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की संख्या 7000 के पार है, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक बताते हैं कि कैलाश की चट्टानें बेहद कमजोर और भुरभुरी है, जो इसे चढ़ाई के लिए बहुत खतरनाक बनाती है। इसके अलावा यहाँ का मौसम पल भर में बदल जाते हैं, जिससे पर्वतारोहण लगभग जानलेवा हो जाता है। यही कारण है कि चीन सरकार ने भी इस पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या एक पहाड़ जो धार्मिक कारणों से भी पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक कारणों से भी उस पर चढ़ना असंभव है? अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक पहलू की। सनातन धर्म में कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ साक्षात शिव ध्यान में लीन रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कैलाश पर सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है और माना जाता है कि उसके पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने भी ये मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में भी इसे हिम का अनमोल रत्न कहा गया है। ये सिर्फ एक धर्म की आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि कई संस्कृतियों के लिए एक आध्यात्मिक धुरी है। कुछ साल पहले जब चीन सरकार ने कैलाश पर्वतारोहियों की एक टीम भेजने की तैयारी की, तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। धार्मिक और आध्यात्मिक समुदाय ने इसे भगवान शिव के निवास में दखलंदाज और उसे अपवित्र करने की कोशिश माना। विरोध इतना तगड़ा था कि चीन को अपना प्लान को कैंसिल करना पड़ा। कैलाश को आधिकारिक तौर पर नो क्लाइंब जोन घोषित कर दिया गया, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिस पर हमेशा के लिए चढ़ाई करना मना है। ये फैसला साबित करता है कि आस्था और आध्यात्मिकता की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। शिव पुराण में कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है। शिव को परम योगी के रूप में चित्रित किया गया है,
जो कैलाश पर गहन ध्यान में लीन रहते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैलाश सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है। पुराण में शिव की लीलाओं का भी वर्णन है, जहां वो पार्वती और अपने गणों के साथ नृत्य करते हैं, गाते हैं और भक्तों को ज्ञान देते हैं। ये दिखाते हैं कि शिव सिर्फ एक तपस्वी नहीं बल्कि एक जीवित और आनंदमय देवता है। शिव और धन के देवता कुबेर की मित्रता भी दर्शाई गई है, जहां शिव की वैराग्य और भौतिक समृद्धि के बीच सामंजस्य दिखाया। शिव और पार्वती के विवाह को कैलाश की पृष्ठभूमि में दिखाया गया है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन और सद्भाव का प्रतीक भी है। तो क्या है कैलाश पर्वत? क्या ये सिर्फ एक वैज्ञानिक रहस्य है जिसकी ग्रंथि सुलझना अभी बाकी है, या यह एक ऐसी ईश्वरीय स्थान है जहां विज्ञान की पहुंच अभी भी नहीं हुई है? हो सकता है कि दोनों ही बातें सही हो। शायद कैलाश पर्वत एक ऐसा पुल है जो आस्था और विज्ञान को जोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती है। क्या आप इसे एक अधूरी वैज्ञानिक खोज मानेंगे या एक दैवीय स्थान जहां खुद महादेव निवास करते हैं? ये सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है और शायद यही बात कैलाश को इतना खास बनाती है। तो आप क्या मानते हैं? क्या कैलाश सिर्फ एक रहस्यमय पर्वत है या इससे कहीं ज्यादा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही रहस्यमय और धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय शंभू, हर हर महादेव।